जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। यह त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया है कि तिथि हमेशा उदय तिथि के अनुसार मान्य होती है। इस प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को कृपा पाने के लिए किया जाता है। जो प्रदोष व्रत जिस बार को आता है उसी बार के हिसाब से जाना जाता है। जैसे अब की बार गुरुवार को होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है, आर्थिक तंगी दूर होकर सुख संपत्ति व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह नहा धोकर हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, उसके बाद में व्रत का संकल्प ले, केले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर एक कहानी विष्णु भगवान की सुने। फिर दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रदोष व्रत कथा सुने। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों साल बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज़ सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हो रही है। बात वरदान मांगने की हो तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ, कैसे मांगूँ। तब गणेश जी ने कहा कि आपने बेटे और बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊँगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी भगवान प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले। तो बता मैं क्या मांगूँ। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ तू खूब सारा धन मांग ले। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगूँ। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि यह तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपने पड़ोसी सहेलियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बूढ़ी तो थोड़े दिन जिएगी, तो क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे, क्यों पोते मांगे, क्यों? तू तो आँख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी हुई बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह सोचते सोचते सो गई। अगले दिन सुबह नहा धोकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोले कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मुझे भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है। तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। तो गणेश जी की इतना कहते ही बुढ़िया की रोशनी लौट आई। तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई।
गणेश जी की भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कथा। अब सुनेंगे दूसरी कथा जो हर प्रदोष व्रत में जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और शाम होने पर अपने घर लौटकर आती थी। एक दिन की बात है, जब वह भिक्षा लेकर लौट के आ रही थी तो उसे नदी किनारे में एक सुंदर सा बालक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने उसके पिता को मारकर उसका राज हड़प लिया था और जंगलों में भटकते हुए उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह बालक वहाँ पर लावारिस पड़ा हुआ था। जब ब्राह्मणी ने उस बालक को वहाँ पर देखा तो उसे वहाँ से उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर देवयोग से मंदिर पर गई। वहाँ पर उनकी मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई तो ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो लोग बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को जंगल में ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। तो ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं क्या करूं? तो बहुत ही गरीब हूँ, जैसा बन पड़ता है जैसा वैसा पालन पोषण करती हूँ। तो ऋषि सांडिल्य ने कहा कि आप ऐसा करो, प्रदोष व्रत करो और हर महीने में त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत आते हैं। एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। उस दिन आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ऋषि सांडिल्य की बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। और जैसे ही प्रदोष व्रत आया तो ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चे तीनों प्रदोष व्रत करने की शुरू कर दिए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो उन्हें देखकर घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुपति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। बातें करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर इस तरह दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। अंशुमति ने घर जाकर राजकुमार के बारे में अपने पिता को बताया। तो दूसरे दिन अंशुमति और उसके पिताजी दोनों वहाँ पर आए। जब वह राजकुमार वहाँ पर आया तो कन्या ने अपने पिता को उस राजकुमार के बारे में बताया कि पिताजी, यह विदर्भ देश का राजकुमार है। तो उसके पिताजी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए और कहा कि बेटा, मुझे भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं और अपनी विशाल सेना की सहायता से तुम्हारा खोया हुआ राज जीतकर तुम्हें वापस लौटा दूं। तो राजकुमार ने इसके लिए हाँ कर दी। फिर उन दोनों की बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण करके पुनः अधिपत्य प्राप्त कर लिया और अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को वहाँ से बुला ली। सारे सुखपूर्वक रहने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने बातों ही बातों में राजकुमार से पूछा कि स्वामी, आपको यह सब कुछ कैसे मिला? आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको खोया हुआ मान सम्मान और आपका राज सब कुछ मिल गया? तो राजकुमार ने अपनी पत्नी अंशुमति को प्रदोष व्रत का सारा विधि विधान बताया। तो अंशुमति यह सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुई और बाद में वह भी हर प्रदोष व्रत का नियम से पालन करती और श्रद्धापूर्वक व्रत करती। तो राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। यह सब कुछ ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के बाद एकत्रित होकर प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। वह हमेशा
सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि इस हर समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नित्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्राचित मुद्रा में होते हैं। इसलिए इस समय जो भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ खुश होकर पूरी कर देते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। श्री सूर्य के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक सभक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। उसका यह रूप देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए गुरुदेव बरसती की शरण में जा पहुँचे। वहाँ जाकर सारा वृत्तांत बताते हुए अपनी रक्षा की गुहार की, तो उनकी बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि पहले मैं आपको वृत्रासुर का सारा परिचय देता हूँ। यह कहकर गुरुदेव ने बताया कि वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गन्धमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। तब वह पहले की जन्म से चित्रतर नाम का राजा था। एक बार अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर जाकर शिव जी के बाम अंग में माता पार्वती को बैठा देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम लोग स्त्रियों के वंशीभूत में रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर मैंने कभी नहीं देखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। यह कहकर वह हंसने लगा। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर भगवान हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन्म की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन माता पार्वती चित्ररथ से बहुत ही क्रोधित हो गई और उसे संबोधित करते हुए बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी भी संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे श्राप के कारण तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिरे। यह श्राप है जो कभी मिथ्या नहीं जाएगा। तो जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ रथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि से श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो गया। वह वृषासुर बना। गुरुदेव बताते हुए बोले कि वृषासुर बाल्यकाल से ही से भक्त रहा। उसने बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की पूजा आराधना की है और आज भी करता है। अतः हे इंद्रदेव, तुम प्रदोष व्रत करके भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करके इस समस्या से निजात पा सकते हो। तो देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृषासुर पर विजय प्राप्त कर ली और पूरे देवलोक में शांति छा गई। इसके बाद स्वयं शिव जी ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को कहा कि हे गुरुदेव, प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही तुम वृषासुर नामक के राक्षस का अंत करने में सफल हुए। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा साथ ही इस व्रत को संपन्न करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हर शिव भक्त प्रदोष व्रत में अवश्य करनी चाहिए। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार करता है, और जो भी श्री हरि विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है। तभी तो शिव शंकर जब भी मैं धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, हे शिव जी भगवान, हे विष्णु भगवान, कहानी कहने में अगर भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे।